नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और वॉइस न्यूज में समय हो गया है सीधा सवाल का। सीधा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गंगानगर शाखा के श्री महेंद्र जी काड़ी। उनके साथ हैं पार्षद वार्ड नंबर 8 से और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के संयोजक श्री गंगानगर शाखा के भाई कृष्ण गोपाल बंटी वाल्मीकि जी और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक जी चावरिया। आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार। सीधा सवाल में आज हम करेंगे इन मेहमानों से सफाई मजदूर की समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में, ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सीधा सवाल है मेरा भाई कृष्ण गोपाल बंटी वाल्मीकि जी, ये नगर परिषद जो सफाई यूनियन बनी हुई है इसमें जो ये नाम है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, बिल्कुल ये इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा। कांग्रेस का क्या मतलब? कांग्रेस जो होती है, कांग्रेस जो शब्द है ये इंग्लिश से निकला हुआ शब्द है और कांग्रेस का मतलब होता है सभा। सभा बैठक कह लो, सभा कह लो, या बहुत सारी पार्टियों की, बहुत सारे संगठनों की भी एक सभा हो सकती है। और जिस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हो, जिसके अंदर आपका नहीं, मैं बिल्कुल सीधा पूछ रहा हूँ। मैं ये कांग्रेस जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उससे संबंधित है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग उससे जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं घुमा के नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसका दूसरा संगठन है क्या? जैसे एबीवीपी है, जैसे एनएसयूआई है, जैसे एसएफआई है, कहीं ना किसी पार्टी के साथ किसी ना किसी अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये वैसे ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस संबंध रखता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है। महेंद्र काड़ी जी, नगर परिषद श्री गंगानगर के आप अध्यक्ष हैं, तो आप मेरे को बताएं कि नगर परिषद में अभी कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? 642 तो है परमानेंट और 313 है अस्थायी। 642 स्थायी कर्मचारी हैं, हाँ जी, और 313 अस्थायी। 313 अस्थायी। अच्छा, स्थायी अस्थायी। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका वर्गीकरण कैसे करें, बांटे कैसे अलग अलग। जैसे स्थायी में तो वो हो गए ना जो परमानेंट है, अस्थायी में तो अस्थायी नगर परिषद के लेवल पे अस्थायी होते हैं या ठेकेदार के थ्रू होते हैं? और ये जो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों के एक आपने शो किया था उसमें भी सवाल आए भी, जो ये जो ट्रैक्टर ट्राली के जो मजदूर हैं, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, वो आपकी सफाई मजदूर के सदस्य होते हैं क्या? जी सर, मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको। दीपक जी, इतना धीरे बोलो तो क्या बताओगे आप? आवाज तो बुलंद करो कम से कम, अपनी मजदूरों के नेता हो आप, जोर से बोलो। जी सर, मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको, स्थायी अस्थायी का वर्गीकरण। जो स्थायी कर्मचारी हैं वो ऑलरेडी 700 से 42 के आसपास संख्या है उनकी। अस्थायी का ठेका किया जाता है हर साल सफाई शहर की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। पूरी मतलब कर्मचारी नहीं होने के कारण हमें ठेका करना पड़ता है, जिससे कि वार्डों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सुचारू चलती रहे। इसके लिए 313 आदमियों का ठेका वर्तमान में चल रहा है। उन 313 आदमियों को वार्ड, अपने 65 वार्डों में 2-2, 4-4 के हिसाब से सबको बांट दिया गया है। ठीक है। और इसके अंदर आप ट्रैक्टर ट्राली के जो हेल्पर हैं उनका ठेका अलग से है। जैसे कि आजकल सरकार ने चलाया हुआ है घर घर कचरा संग्रहण, कचरे को डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली का ठेका किया गया। प्रत्येक ट्राली पे 2 हेल्पर दिए हुए हैं जो गली गली वार्ड के शहर के अंदर कचरे को उठा के डंपिंग स्टेशन ले जाते हैं। ठीक है, तो बंटी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो हो गया वर्गीकरण, हो गया अलग अलग टाइप से, ये हो गया। तो ये सफाई मजदूरों की आप एक नेता के तौर पे आपके सामने क्या चुनौतियां रहती है, दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है? समस्याएं जैसे हमारे जो स्थायी कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं पहले ये होती थी कि पूर्व कार्यकाल के अंदर उनको बड़े देर से तनख्वाह मिलती थी, 7, 8, 10 तारीख तक तनख्वाह। स्थायी कर्मचारियों को जब से महेंद्र काली अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू हुआ तो 1 तारीख को तनख्वाह हमने दिलवानी शुरू कर दी है। अस्थायी सफाई कर्मचारियों के सामने भी यही समस्या आती है, उनका बिल हम जल्दी करवाते हैं। महेंद्र काली पहले भी अध्यक्ष रहे हैं क्या? पहले 2012 के अंदर अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। जिसके अंदर दीपक चावरिया ये महामंत्री रह चुके हैं और मैं
उसके अंदर संरक्षक रह चुका हूँ। अब जो वर्तमान में चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर दीपक और महेंद्र काली आमने सामने थे। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और जनता जो हमें देख रही है सुन रही है उनकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये दोनों आपस में आमने सामने चुनाव लड़े थे। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है, उस प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव के अंदर महेंद्र काली विजयी हुए। और अच्छी बात ये कि आज चाहे महेंद्र काली हो, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष रामशरण कोचर हो, चाहे दीपक चावरी चुनाव हारे हुए हैं, वो सब मिलजुल कर चुनाव लड़ने के बाद सब मिलजुल कर सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये अच्छी बात है ना जी। मेन उद्देश्य तो सफाई मजदूरों के हितों की बात करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नेतागिरी करना हो तो फिर मन मुटाव आ जाता है। जब नेतागिरी करने के मन में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक मेरे मन में प्रश्न था, ये जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष का डेकोरम क्या, ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम सर मैं आपको बताऊं, जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की राजस्थान के अंदर जो प्रदेश के अंदर शाखा है, उसके अंदर ये जो जिला अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष है, कोई प्रदेश सचिव है, इन सबका मनोनयन होता है। और जो अध्यक्ष शाखा श्री गंगानगर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, निर्वाचन से चुनाव होता है। अध्यक्ष तो जैसे महेंद्र जी काली हैं जो अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव नगर परिषद के जो स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों ने मिलकर किया है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, उनका प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है। और वोटिंग में बता दूं 1034 वोट थे, 987 पोल हुए हैं, 7 पोल निरस्त हुए हैं, 395 दीपक को मिले, 564 महेंद्र काली को मिले, पूर्ण राम जी को 21 मिले। मेरे पास पूरा प्रूफ है। हाँ ठीक है, आपके पास प्रूफ है। और जिला अध्यक्ष का मनोनयन होता है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस में, और अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है प्रत्यक्ष। सर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। बिल्कुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का किया गया शासन लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सीधी जो प्रत्यक्ष प्रणाली से जीता हुआ अध्यक्ष है वही अध्यक्ष होता है। बाकी तो चाहे मैं 20 संगठनों के मनोनयन करवा के आ जाऊं और उसके बाद मैं अपनी डपली अपना राग लापूं, ये ठीक नहीं है। नहीं ठीक, ये सही बात है आपकी, मिलजुल के काम करना चाहिए। जो मेन जो अध्यक्ष होता है वो तो जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुना गया वही माना जाएगा ना। यहाँ वही जो है उनके हिस्से की आवाज उठाता है। जैसे आप संयोजक हो गए और जो संगठन के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो उनके सहयोग के लिए होते हैं। अच्छा, ये कितने ट्रैक्टर ट्राली और कितने टेम्पू अभी काम कर रहे हैं? अब वर्तमान में 70 ट्रैक्टर ट्रॉली है जिनका एक ठेका चल रहा है, और उसके अंतर्गत 64 वार्डों में एक ट्राली, और गोल बाजार में 4 से 5 ट्रालियों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गोल बाजार का एरिया काफी बड़ा है, इस हिसाब से चल रहा है। और 47 से लेके 54 तक जो हमारे गैराज से है, हमारे जो वाहन है उनकी व्यवस्था है, उन पे अलग कर्मचारी है। ठीक है, तो महेंद्र जी मेरा सवाल अगला सवाल आपसे है कि आपको ये नगर परिषद कोई कार्यालय के लिए जगह भी दे रखी है क्या? हाँ जी सर, दे रखी है। उसमें आपको सुविधाएं भी मिलती है क्या सरकारी स्तर पर उसमें? बंटी जी बिल्कुल सर, हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो पहले चुनाव लड़ते थे, हमारा बड़ा ही वाल्मीकि समाज की एकता की मिसाल है जी। पहले रामशरण कोचर जी 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने एक कार्यालय की व्यवस्था उस वक्त करवाई थी। तब से लेके ये परिपाटी बन गई। अब हमारा वहाँ पे कार्यालय है, हम रोज वहाँ पे लोगों की जन सुनवाई करते हैं। हमारे सफाई कर्मचारी जितने भी भाई हैं, उनको कोई तकलीफ होती है तो पूरी टीम वहाँ पे मौजूद रहती है, और उसकी व्यवस्था जो है हम हमारे अपने स्तर पे करते हैं। जैसे हमें कोई स्टेशनरी का सामान चाहिए या हमें कोई और अन्य व्यवस्था करनी है, हम हमारे लेवल पे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये नगर परिषद में बंटी जी आप तो पार्षद है, तो ये सवाल मेरा आपसे नहीं हो सकता है, काली जी पार्षदों का कितना सहयोग रहता है एक अध्यक्ष को? मजदूर नेता के तौर पे आपको पार्षदों का कितना सहयोग रहता है? पार्षदों का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्मचारी का साथ देते हैं और हमारा भी साथ देते हैं, और चेयरमैन का साहब का भी बहुत ज्यादा साथ रहता है, क्योंकि जब से चेयरमैन, देखो चेयरमैन तो मेन बॉडी होगी ना, अगर वो सहयोग नहीं करेगी और उसका आप सहयोग नहीं करोगे, उसमें क्या होता है, कई मामलों में हो जाता है दीपक जी, कई मामलों में हो जाता है सफाई मजदूर भी यूज हो जाता है, पर वो अलग मुद्दा है। चेयरमैन जो है उसका, और चेयरमैन और आप दोनों 2 पार्ट हो गए। अगर आपने सामंजस्य नहीं होगा तो उसको शहर को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, आपने बात की उठाई, बहुत बढ़िया बात उठाई है। पूर्व में हमारे साथ ऐसा होता था, मगर जो वर्तमान बोर्ड के अंदर जो पढ़े लिखे सूझबूझ पार्षद आए हैं, उनकी वजह से उनके साथ वार्डों में जो काम हो रहा है, कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं, और जो सैलरी हमें पिछले कार्यकाल के अंदर जो साथी कोई भी थे, जो हमें 1.5 महीने इंतजार करना पड़ता था, अस्थायी कर्मचारी को करना पड़ता था, और बोर्ड के आगे पीछे चक्कर काटने पड़ते थे, और जो वर्तमान नेता थे वो बोर्ड के नतमस्तक हो जाया करते थे। मगर ये अब
पिछले लगभग 12-14 महीने से हमें टाइम पे सैलरी मिल रही है, मेरे मजदूरों को सैलरी मिल रही है, अस्थायी कर्मचारी पूरे टाइम पे काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है। मगर पहले क्या होता था भाई, हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलना, जो कर्मचारी के छोटे मोटे काम है वो भी समय पे नहीं हो पाते थे। नियुक्ति के मामले ले लो, चाहे वो किसी प्रकार के किसी का प्रमोशन का मामला हो, हर काम में कहीं ना कहीं बोर्ड के द्वारा, पार्षदों के द्वारा, पूर्व वाले, वर्तमान नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पूर्व वाले जो नेता थे वो कहीं ना कहीं अपनी डपली, अपना राग और अपना स्वार्थ साधने के लिए कर्मचारियों के हितों की वो कर देते थे भाई अनदेखी। मगर वर्तमान की तरफ मैंने जब अभी भाई साहब ने बताया, बंटी भाई साहब पार्षद साहब सुने कि मैंने भी भाई के सामने, महेंद्र जी के सामने चुनाव लड़ा था, मगर मैंने देखा भाई सिर्फ कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए जो मेरा उद्देश्य है वो भाई महेंद्र काली कर रहे हैं, ठीक है, जिसके तहत मैं इनके साथ लगा हूं। भी हमारा उद्देश्य कोई चुनाव लड़ने तक ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है कर्मचारी का उत्थान, आप इस बॉडी से जुड़े हुए हैं, आपका काम है उत्थान कैसे हो, कर्मचारी के हितों की रक्षा कैसे हो। इसलिए कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, हम सभी कर्मचारी के हितों की रक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। हाँ, कुछ साथी हैं जो अपने आप में उसमें रहते हैं, मैं इस बारे में एक बात कहूंगा आपको, हम कर्मचारी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। श्री चंद जी, मैं इस बारे में एक बात कहूंगा आपको, मैं लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति हूँ। पूर्व में भी आपके इंटरव्यू मैंने एक बात कही थी, मैं डेमोक्रेसी को मानने वाला व्यक्ति हूँ जी। आज सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए केवल मात्र यूनियन ही प्रतिबंध नहीं है, केवल मात्र यूनियन का ही कर्तव्य नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी यदि पढ़ा लिखा है, यदि कोई उसके अंदर कोई पार्षद है, कोई भी जनप्रतिनिधि है और भारत का कोई भी नागरिक है, किसी भी आम कर्मचारी के लिए, किसी भी नागरिक के लिए आवाज उठा सकता है। उसको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। मूल अधिकारों में हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए आवाज उठा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि केवल मात्र सफाई कर्मचारी यूनियन ही सफाई कर्मचारियों की हितों की रक्षा करे। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी संगठन कर सकता है और कोई भी आम नागरिक अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। उसमें जेलस वाली भावना रखनी, तो वो मैं थोड़ा कहूंगा कि वो आपसी प्रतिद्वंदता इतनी ज्यादा हो गई है आज के दिन में। श्री गंगानगर के अंदर किसी भी राजनीति लेवल पे ले लो, चाहे वो एमएलए, चाहे वो एमपी, चाहे वो सभापति की हो या पार्षद की हो, चाहे सफाई कर्मचारी यूनियन की, यहाँ तक कि आज कल ये हाल हो गया है कि हमारे शहर के जो समाजों के चुनाव होते हैं उसमें भी इतनी प्रतिद्वंदता हो गई है कि आपस में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये अच्छी भावना नहीं है। राजनीति एक स्वच्छ विचार से करनी चाहिए, राजनीति एक स्वच्छ सोच से करनी चाहिए। और यदि आप राजनीति में हो तो उस राजनीति की स्वच्छता को बनाए रखते हुए आप कितने मजदूरों की मदद कर सकते हो, गरीब लोगों की मदद कर सकते हो, आप शहर के लोगों की मदद कर सकते हो। नहीं पंडित जी, आप संगठन से जुड़े हुए हैं क्या इस समय? बिल्कुल। इस वक्त मैं संगठन का संयोजक हूँ और हमारे अध्यक्ष महेंद्र काली जी हैं और आप श्रीगंगानगर शाखा के संयोजक हैं। बिल्कुल। ठीक। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि यूआईटी और नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र को लेकर के आप लोगों को कोई समस्या आती है क्या कोई समस्या का सामना करना पड़ता है? हमारा जो सफाई कर्मचारी भाई है, सफाई कर्मचारी जितने भी साथी हैं, उनका एक ही कार्य है कि वो आयुक्त और सभापति के आदेशों की पालना करें। हाँ, वो सरकारी कर्मचारी के हिसाब से वो पालना करते हैं, अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए काम करते हैं। और यूआईटी क्षेत्र के अंदर भी हमारे सफाई कर्मचारी आज के दिन में काम कर रहे हैं। यूआईटी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही, जबकि जिम्मेदारी यही बनती है कि नगर परिषद का जो सफाई कर्मचारी है, अधिकारी कर्मचारी है, वो नगर परिषद के क्षेत्र में कार्य करेगा। इसके अंदर यूआईटी की मैं उदासीनता बोलूंगा। पहले क्या होता था, यूआईटी क्षेत्र में काम करने की एवज में वहां से यूआईटी अपना विधिवत रूप से भुगतान नगर परिषद को करती थी, वो भी इन दिनों में बंद है। नहीं तो ये तो फिर आपका तो कोई मुद्दा नहीं हुआ ना, ये तो बड़े नेताओं का। नहीं मुद्दा देखो, मुद्दा मेरी आपसे एक इसमें मेल नहीं खाएगा विचार। मुद्दा प्रत्येक नागरिक का बनता है। जब प्रत्येक नागरिक आईएएस, आरएएस, विधायक, एमपी, सभापति और पार्षद के या सफाई यूनियन के अध्यक्ष के लेवल के ऊपर बात ना समझकर स्वयं पर बात लेके बात को आगे रखेगा तो वो आगे तक बात पहुंचती है। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, जो सफाई का अभियान चल रहा है, काली साहब मेरा सवाल आपसे है कि अभी आपको ये जो मजदूर हैं आपके पास, उतने से काम चल जाता है या और चाहिए आपको मजदूर? कर्मचारी इसमें और भी चाहिए, क्योंकि जितना गंगानगर का क्षेत्रफल है और जहाँ तक कर्मचारी पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रहे। एक वार्ड में चाहिए 15 कर्मचारी, मगर वहां पे 12 है, उन 12 के ऊपर लोड आ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें 500 कर्मचारी की और आवश्यकता है सर,
और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा श्री गंगानगर हमने तो ये आपने आवाज उठाई है क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री साहब को हमने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, हमने प्रदर्शन किया और आने वाले इसी अगले हफ्ते के अंदर हम अपने धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर परिषद के बाद धरना लगाएंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ, ताकि जल्द से जल्द ये सफाई कर्मचारी की भर्ती बहाल हो और जो अस्थायी सफाई मजदूर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हीं को उनका हक मिले, जो सफाई उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय, सभापति महोदय और जो हमारे ऊपर बैठे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और अन्य राज्य सफाई कर्मचारी को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो पूरे राजस्थान में अस्थायी सफाई मजदूर की ठेका प्रथा चल रही है, ये ठेका प्रथा बंद हो, उनको मस्टोर पे रखा जाए ताकि उनका एक रिकॉर्ड हो और जो लोग बेचारे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं उनको उनका जायज हक मिले। सही बात है। और एक मेरे कोरोना काल से पहले अस्थायी सफाई कर्मचारी ज्यादा थे और अब कम हो गए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है? देखिए सर, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। 313 कर्मचारी याद है, उस वक्त भी एक बहुत बड़ी आवाज उठी थी। 313 कर्मचारियों के अलावा आज के दिन में जो पहले उस वक्त के जो कार्यकाल था उसमें बहुत कुछ बातें हुई हैं। हम किसी पे यहाँ पे कमेंट करने नहीं आए, लेकिन कम करने का पीछे कारण है जो चीज उसके अंदर 70 नाम तो फर्जी थे सर। अच्छा। और उस वक्त हम हारे हुए कैंडिडेट थे। हमारे रामशरण अध्यक्ष कोचर साहब वहां पे चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। उमेश शायद चुनाव जीता था, तो उनमें ऐसा कोई गड़बड़ डाला था, वो प्रशासन की उनकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन हमने फिर भी, हम तो सफाई कर्मचारियों के हित की बात करते हैं और जहां पर जिसको भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनको खड़ा मिलेंगे, लेकिन वही मिलेंगे जहां पर मेरा सवाल दीपक, झूठ कोई बोलेगा या झूठ कोई लड़ाई लड़ेगा हमके साथ नहीं। मेरा सवाल तो ये है, मेरा सवाल केवल ये है कि जब वो 600 थे तो 300 क्यों हो गए? मेरा सवाल केवल उसके लिए 600 नहीं थे, 400 कुछ थे, जिसके अंदर 70 आदमी फर्जी आदमी थे, यानी उनका नाम चल रहा था काम। 2018 के अंदर। अच्छा, बहुत जल्दी से बंटी जी, बरसात के समय आपके सफाई मजदूर ने बहुत अच्छा काम किया, तो उस समय आपके सामने क्या चुनौतियां आई? बहुत चुनौतियां थी। हमारे जो सफाई कर्मचारी है, लगातार 54 दिन तक हमने शहर का पानी निकाला है। हमारी भारतीय सेना भी आई थी, हम भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं, उनका आदर और मान और सम्मान करते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे शहरवासियों को इस बात का पता है कि आर्मी के अलावा, भारतीय आर्मी के अलावा जो सफाई कर्मचारियों ने काम किया है वो सबसे बड़ा काम किया है। 54 दिन तक लगातार सफाई कर्मचारी, हमारे ड्राइवर भाई, हमारे गैराज के भाई, हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मी काम करते रहे। और एक बात और, पहले दिन खाने पीने की समस्या आई थी, उसके बाद विकास जोड़ जो हमारा साथी है, कर्मचारी साथी और फेडरेशन का यूनियन का अध्यक्ष भी है, हम सबने मिलकर मुद्दा उठाया कि खाना सही नहीं आ रहा। उसके बाद खाना इतना शानदार, सारी व्यवस्था विकास जोड़ के मार्फत हुई और उन सब लोगों ने भी, हमारा प्रशासन ने हमारा बड़ा साथ दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य मेहमान के साथ करेंगे आपके अपने वॉइस न्यूज चैनल पर सीधा सवाल। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला इस पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।